हेलो दोस्तों, मैं एस के सिंह और आज हम बात करने वाले हैं जावा के दूसरे क्लास के। यानी आज हम बात करेंगे सिंटैक्स ऑफ जावा। यानी जावा का सिंटैक्स क्या होता है। यानी जब उसका प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें स्टार्टिंग में हम उसका सिंटैक्स क्या होता है, क्या यूज करते हैं, कैसे लिखते हैं। तो आज देख लेते हैं जावा का सिंटैक्स क्या होता है। जावा का सिंटैक्स होता है ये, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, ये लिखा है मैंने यहाँ पे, यहाँ पे क्लास क्लास लिखा, माई क्लास माई फर्स्ट क्लास प्रोग्राम। पहले क्लास डिफाइन करेंगे और उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे और आर्ग्यूमेंट, और फिर बाद में वैल्यू प्रिंट करा देंगे। हेलो प्रिंट कराना है। यानी एक ये वो है, इसका फॉर्मेट है, एक सिंटैक्स है। यानी ये सिंटैक्स इसी टाइप से लिखेंगे। यानी जितना भी कोड लिखेंगे हम, जो ये क्लास दी हुई है क्लास के अंदर लिखेंगे। यानी जो क्लास बनाई है हम मैंने, ये क्लास है, क्लास के अंदर कोड लिखेंगे। यानी यहाँ से ये ओपन हो जाएगा कर्ली ब्रेसेस और यहाँ बंद हो जाएगा। ये देखा, जैसे ही मेन फंक्शन के अंदर आते हैं, यह है मेन फंक्शन, इसका पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे, ये मेन फंक्शन होता है। इसके अंदर हम प्रिंट कराएंगे। यानी इसके अंदर भी एक ये होता है कि यहाँ से ओपन होगा कर्ली ब्रेसेस और यहाँ कर्ली ब्रेसेस आपका क्या होगा, बंद हो जाएगा। अब यहाँ आपको बस इतना ही समझना है कि ये फॉर्मेट होता है, इस टाइप से हम लिखते हैं। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं समझना। जैसे हम धीरे धीरे क्लास आगे बढ़ते चले आएंगे तो सारा कुछ क्लियर होता जाएगा और सब कुछ समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं क्लास क्या है, यहाँ क्लास है क्या। जैसे क्लास लिख रखा है यहाँ, चलो माई फर्स्ट प्रोग्राम, ये तो क्लास का नेम हो गया। ये यूजर डिफाइन है, यानी आप अपने आप बना सकते हो क्या है। क्लास क्या है, पब्लिक क्या है, स्टैटिक क्या है, वॉइड क्या है, मेन क्या है, ये सारी चीजें क्या है, यानी ये है क्या। आइए इनको देखते हैं कि पहले क्लास क्या है। तो क्लास दो, तो ये क्या होती है, ये रिजर्व वर्ड होती है। रिजर्व वर्ड का क्या मतलब है कि जावा की लाइब्रेरी में पहले से इंग्लिश के कुछ वर्ड जो है रिजर्व करके रख रखे हैं और इनका कुछ एक पर्टिकुलर मीनिंग है। यानी अगर क्लास है तो क्लास को डिफाइन कर रखा है जावा की लाइब्रेरी में, इसका एक पर्टिकुलर मीनिंग होगा। जैसे आप लिखोगे, यहाँ लिखोगे क्लास, तो समझ जाएगा कि क्लास बनाना चाह रहा है। क्लास का एक मीनिंग है जावा के अंदर। तो जैसे आप क्लास लिखोगे समझ जाएगा कि क्लास के अंदर जो भी मीनिंग है, तो क्लास के लिए आपके लिए एक्सेस दे देगा उसका, कि क्लास का आपको ये यूज करना है। यानी जावा का प्रोग्राम समझता है, जैसे आप क्लास वर्ड लिख दोगे यहाँ तो समझ जाएगा कि ये क्लास बनाना चाह रहा है यूजर। जैसे तो इस टाइप के रिजर्व कीवर्ड है, 70 से 80 कीवर्ड है जो जावा के अंदर है, और ये प्री डिफाइन है। यानी पहले से ही जावा की लाइब्रेरी के अंदर जो है ये डिफाइन है। इनका मीनिंग एक मीनिंग है, जो भी ये क्या क्या कर सकते हैं, इनका क्या यूजेस है, कहाँ इनको यूज कर सकते हैं, ये इसके बारे में सारा कुछ क्या है जावा की लाइब्रेरी में ऑलरेडी डिफाइन है। तो ये देख लेते हैं, इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो ये होते हैं रिजर्व कीवर्ड। ये क्या है, ये कीवर्ड में पहला क्या बताया मैंने, पहला है इसका कि 70 से 80 वर्ड होते हैं इंग्लिश के। क्या होते हैं इंग्लिश के, क्या है, 70 से 80 वर्ड इंग्लिश के वर्ड होते हैं। और दूसरा है कि ये शो होते हैं डिफरेंट कलर। यानी किसी भी आईडी में अगर आप देखोगे तो डिफरेंट कलर में होते हैं। अगर आप, मैं आपको क्लिप्स में दिखा दूंगा तो ये दूसरे कलर में शो होते हैं। अगर आप देखेंगे, आप कोड कोड आपका दूसरे कलर में शो होगा और ये आपके दूसरे कलर में क्या है, शो होंगे। और तीसरा क्या है, ये सारे के सारे वर्ड ये होते हैं, ये जितने भी वर्ड होंगे, ये 70 से 80 वर्ड जो रियल कीवर्ड है, ये स्मॉल लेटर में शो होंगे, कैपिटल लेटर में कभी नहीं होंगे। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि एग्जाम्पल में क्या है कि जैसे क्लास वर्ड हो गया, आपका स्टैटिक हो गया, पैकेज हो गया, इंपोर्ट हो गया। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी शेयर करता हूँ मैं दूसरी स्क्रीन आपको, इसको मैं दिखा देता हूँ। क्लिप्स के अंदर चलते हैं, क्लिप्स में मैं दिखा देता हूँ कैसे शो होती है। ये देखिए दोस्तों, ये ना जैसे पैकेज है आपका, ये रिजर्व कीवर्ड है, इंपोर्ट है ये कीवर्ड है, ये पब्लिक क्लास है तो ये कीवर्ड है, पब्लिक स्टैटिक है, वोड है, इंट है, ये न्यू है, स्विच है, केस है, ब्रेक है। यानी सारे के सारे क्या है, रिजर्व कीवर्ड है। और इनके जावा के लाइब्रेरी में, जैसे कि मैंने बताया था, ये ऑलरेडी इनके डिफाइन हो रखा है इनके बारे में, ये क्या, इनका क्या यूज है, ये सारा सारी कुछ चीजें। दोस्तों अब चलते हैं हम अपने प्रीवियस पेज पे। तो ये क्या है, जैसे कि मैंने बताया, ये है रिजर्व कीवर्ड। और अगला क्या होता है इसके अंदर, अगला देखते हैं हम। अगला है कि ये पब्लिक क्या है। यानी ये तो बता दें कि रिजर्व कीवर्ड है, लेकिन ये पब्लिक है क्या। तो पब्लिक के बारे में भी देखते हैं कि पब्लिक है क्या। पब्लिक दोस्तों क्या है, एक्सेसिबिलिटी बताता है कि यानी अगर पब्लिक लगाया है तो पब्लिक का मतलब है कि कोई चीज है पब्लिक लिखा है इस पे कि पब्लिक टॉयलेट वगैरह, तो पब्लिक यानी सबके लिए गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, इसको कोई भी यूज कर सकता है। लेकिन इसका क्या एक एक्सेस हो सकता है कि
ये डिसाइड करता है इसका एक्सेस कहाँ से लेके कहाँ से तक है, यानी कौन कौन कर सकता है इसका एक्सेस, यानी कहाँ से लेके इसकी लिमिट होती है, कहाँ से लेके कहाँ तक एक्सेस कर सकता है इसको कोई भी। यानी ये है एक डिसाइड करता है एक्सेसिबिलिटी, यानी कहाँ तक एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा क्या, एक रिजर्व कीवर्ड है। तीसरा क्या, एक्सेस मॉडिफायर कीवर्ड है, यानी ये एक्सेस मॉडिफायर कीवर्ड है। तो ये है पब्लिक। पब्लिक के बारे में बताते हैं। अब बताते हैं स्टैटिक। स्टैटिक क्या है, स्टैटिक क्या काम करता है आपका, स्टैटिक करता है आपका, स्टैटिक आपको बताता है मेमोरी को इनिलाइज कराता है, यानी मेमोरी को इनिलाइज कराता है। जो हमारे सिस्टम में रैम होती है, जब भी हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो उसके लिए जो मेमोरी हो, मेमोरी ला के देता है इसको। सबसे पहले इनिशियल मेमोरी देता है, यानी जिसके आगे भी लगा देंगे इसको, हम स्टैटिक को लगा देंगे तो ये मेमोरी इनिशियलाइज, यानी स्टार्टिंग में मेमोरी देता है। जैसे कि मेन फंक्शन की बात करूं मैं, ये मेन फंक्शन है तो इसको सबसे पहले मेमोरी देगा अगर स्टैटिक लग रहा है, क्योंकि मेन फंक्शन के बिना बाकी प्रोग्राम भी नहीं चलेगा। तो स्टैटिक का क्या काम है कि मेमोरी इनिशियलाइज कराता है, यानी सबसे पहले क्या करता है, मेमोरी इनिशियलाइज कराता है, बोल सकते हैं मेमोरी प्रोवाइड कराता है, यानी सबसे पहले इनिशियलाइज करा देता है मेमोरी मेमोरी को। तो स्टैटिक का होता है ये काम। और वॉइड का क्या काम होता है, वॉइड का तीसरा वर्ड यहाँ वॉइड दे रखा है। तो वॉइड का काम होता है यहाँ कि एम्प्टी रिटर्न टाइप, यानी ये कोई भी डेटा रिटर्न नहीं करता। कोई भी डेटा क्या है, एम्प्टी रिटर्न टाइप होता है, किसी भी प्रकार की कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है। जहां भी आपने वॉइड लगा दिया, वॉइड का यूज कर लिया आपने, वॉइड लगा दिया, वहां कोई भी डेटा टाइप क्या है, डेटा को ये रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है। अब तीसरा देख लेते हैं। तीसरा इसमें है लगा हुआ मेन। अब मेन क्या होता है, मेन के बारे में देख लेते हैं। मेन क्या होता है, मेन एक मेथड नेम है, ये कुछ नहीं है, क्या है, मेथड नेम है। हम मेन की जगह हम कुछ और भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये तो मेथड नेम है। मेथड नेम आप यूजर डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा करते नहीं है। क्यों, क्योंकि मेन यू ना पहले से जावा में मेन यूज करते आ रहे हैं, तो बाद में कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए हम क्या है, मेन यूज करते हैं, यानी मेन ही लिख देते हैं। और एक सिंटैक्स है, पहले से फॉर्मेट डिफाइन है, तो उस फॉर्मेट को फॉलो करते हैं कि आगे जाके कहीं हम कंफ्यूज ना हो जाए। अब इसमें अगला वर्ड है कि ये एरे दे रखा है कि एरे क्या है। अब एरे जो है, एरे आपको पता ही होगा कि एरे मल्टीपल वैल्यू, जब भी हम मल्टीपल वैल्यू प्रिंट कराते हैं, मल्टीपल यानी एक से ज्यादा डेटा टाइप डेटा होता है हमारे पास, टाइप ऑफ डेटा होता है, तो उसके लिए क्या हम एरे यूज करते हैं। अगर सिंगल डेटा हमें यहाँ कराना है, सिंगल डेटा के साथ खेलना है, तो हम उसको एरे की जरूरत नहीं है, सीधे भी कर सकते हैं, लेकिन हम फिर भी लगा लेते हैं। तो इसको लगाने से अगर कई बार हमें अपने प्रोग्राम में कभी भी कुछ ऐड ऑन करना पड़ गया, तो हम इसको एरे ही ले लेते हैं, क्योंकि बाद में भी, क्योंकि मेमोरी तो इतनी जा रही है, सिंगल लो डबल लो, जितने आप डेटा टाइप लोगे उतनी मेमोरी कंज्यूम करेगा। तो ये क्या है, एरे है। एरे ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, एरे होता है ग्रुप, यानी एक सिमिलर टाइप डेटा का ग्रुप होता है। आर्ग्यूमेंट, अब आर्ग्यूमेंट क्या है, तो आर्ग्यूमेंट भी कुछ नहीं है, आर्ग्यूमेंट नेम है। आप इसको अगर दूसरे नाम से भी रख सकते हैं, आर्ग्यूमेंट नेम आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, लेकिन हम रखते नहीं। क्यों, क्योंकि आर्ग्यूमेंट जो पहले से सिंटैक्स है ना, उसी को फॉलो करते हैं। तो पहले से जो सिंटैक्स है उसे फॉलो करते हैं, क्या कि हम अपने प्रोग्राम में आगे जाके कंफ्यूजन पैदा ना हो जाए, यानी हम अपने ही प्रोग्राम में कंफ्यूज ना हो जाए कि हमने, हो सकता है कि आपने कोई नाम रख दिया सिमिलर, आगे कोई और नाम रख दिया, वहाँ प्रोग्राम भी कंफ्यूज हो जाएगा और आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए जो सिंटैक्स है उसी को फॉलो करते हैं। लेकिन अभी आपको इस पर ज्यादा फोकस नहीं करना है। आप जैसे जैसे आगे इसमें जावा में घुसते चले जाएंगे, आपकी चीजें क्या ऑटोमेटिक क्या है, क्लियर होती चली जाएंगी। आपको इस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस स्टेप टू स्टेप चलते जाना है, और जैसे ही बता रहे प्रैक्टिस करते जाना। और दोस्तों क्लास, क्लास के क्लास नेम, अब क्लास नेम की बात कर लेते हैं। अब क्लास नेम हम कैसे डिफाइन करते हैं, क्लास नेम कुछ भी लिख सकते हैं या कैसे डिफाइन करते हैं। पहला तो मैं बता देता हूँ, क्लास नेम भी लिखते हैं जो हम काम कराना चाह रहे हैं उससे। जैसे कि अगर लॉगिन फंक्शनलिटी है कि लॉगिन के कोई हम प्रोग्राम बना रहे हैं, तो हम लिखेंगे लॉगिन पेज, लॉगिन पेज, यानी सिमिलर नाम रखते हैं कि हमारे काम को दिखाए, यानी क्लास नेम के हमारे काम को बताए कि हमने क्या काम करने वाले हैं, नीचे क्या कोड करने वाले हैं, वो हमारे काम को एक्सप्लेन कर दे, यानी नाम पढ़ते इसको पता चल जाए। तो कुछ ऐसा नाम रखते हैं कि जैसे लॉगिन पेज हो गया, ऐड प्रोग्राम हो गया, ऐड टू नंबर्स हो गया, तो इस टाइप से हो। अगर दो नंबरों को ऐड कर रहे हैं तो ऐड टू नंबर हो गया। तो इस टाइप की क्या सारी चीजों को हम क्या करते हैं, इस टाइप से हो रख उसका नाम रखते हैं कि सिमिलर, यानी ऐसा नाम हो कि उसको पहले से ही अगर नाम पढ़ते सार पता चल जाना चाहिए किसी को भी कि ये क्या फंक्शनलिटी बना रहा है। तो अगला है, इसमें अगला देख लेते हैं कि जैसे कि क्लास नेम क्या क्या रख सकते हैं, हम कैसे रख सकते हैं और किस टाइप से फॉर्मेट कर सकते हैं क्लास नेम को। और क्लास नेम मैं दिखा देता हूँ, जैसे मैंने बहुत सारे लिए हैं। जैसे यहाँ क्या लिया है मैंने, पहले ले लिया प्रिया।
अब प्रिया ले लिया मैंने, स्मॉल लेटर में ले लिया है प्रिया। यहाँ मैं दिखा दूंगा कि कौन सा वैलिड है कौन सा इनवैलिड है क्या है। पहला क्या है, जैसे मैंने प्रिया ले लिया, प्रिया क्या वार्निंग दिखाएगा, क्लास नेम चल जाएगा लेकिन वार्निंग दिखाएगा, क्यों? क्योंकि मैंने स्मॉल लेटर में लिया है सारा। अगर मैं दूसरा लेता हूँ कि प्रिया, प्रिया मैंने लिखा है कैपिटल लेटर में, तो ये ठीक है, वैलिड है, यानी ऐसे ही होना चाहिए कि। अब देख लीजिए तीसरे में क्या, हमने पहले न्यूमेरिक वैल्यू लगा ली है। अब न्यूमेरिक वैल्यू अगर आप पहले लगाओगे तो क्या दिखाएगा, उसमें एरर दिखा देगा। आप किसी भी क्लास नेम के पहले न्यूमेरिक वैल्यू क्या है नहीं लगा सकते। और उसके आगे दूसरा क्या है, अगर आप किसी भी, आपने कोई पहले अल्फाबेट लिया है, अल्फाबेट के बाद आप न्यूमेरिक वैल्यू लगा सकते हैं, और अल्फाबेट का स्टार्टिंग जो या वर्ड ले रहे हैं तो उसका पहला लेटर या अल्फाबेट क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, तो आप क्या है आपका वैलिड हो जाएगा। अब क्या है दूसरा लिखा मैंने प्रिया ठाकुर, बीच में क्या दे दिया, स्पेस दे दिया। अब स्पेस वाला क्या काम करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा काम, क्योंकि ये एरर दिखा देगा। अब तीसरा क्या, ये इसके नेक्स्ट क्या है, प्रिया ठाकुर, यानी प्रिया ठाकुर मैंने मिला के लिख दिया। प्रिया का नाम क्या लिखा मैंने, पी कैपिटल, और ठाकुर स्मॉल लिख दिया, तो ये चल तो जाएगा, ले लेगा इसको, लेकिन वार्निंग दिखा देगा। क्या है कि अगर लिखना है तो ये जैसे नेक्स्ट लिया प्रिया ठाकुर, यानी जैसे यहाँ दिखा, मैं दिखाता हूँ कि माई फर्स्ट प्रोग्राम, यहाँ लिखा था माई माई का एम बड़ा, फर्स्ट का एफ बड़ा, और प्रोग्राम का पी बड़ा, यानी इस टाइप का सिंटेक्स होता है, प्रॉपर होता है, यानी इस टाइप से हमें लिखना चाहिए। और कितने भी वर्ड है हमारे, अगर 3 वर्ड है 4 वर्ड है, तो उसका पहला जो फर्स्ट लेटर जो है, फर्स्ट जो अल्फाबेट है उसका क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। तो ये दिखा प्रिया ठाकुर, तो ये बिल्कुल वैलिड है। अब क्या नेक्स्ट में देखते हैं, क्या हम स्पेशल करेक्टर ले सकते हैं उसके अंदर, तो स्पेशल करेक्टर क्या है, नहीं ले सकते, उसमें क्या है एरर शो कर देगा। इसके नेक्स्ट है, क्या हम अंडरस्कोर ले सकते हैं, तो अंडरस्कोर ले तो सकते हैं लेकिन क्या करेगा, वार्निंग शो कर देगा हमारे। अब ये सारी चीजें अगर क्लास नेम में इतना ही लॉजिक्स है या इतनी सारे ट्रिक है, तो हम इसको याद कैसे रखेंगे, ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा हमारे लिए। तो इसके लिए कुछ नहीं करना आपको, ये जैसे ही आप आईडी पे जाएंगे तो आईडी आपको क्या है, खुद ही सारा कुछ गाइड कर देगा, वो दिखा देगा आपको, एरर दिखा देगा कि आप इसको क्या है, ये गलत है, ये सही है, ये वार्निंग है। अब ये दिखाएगा कैसे, तो मैं आपको ले चलता हूँ इक्लिप्स आईडी पे। इक्लिप्स आईडी पे ले जाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये दिखाएगा। सबसे पहले क्या, हम जाते हैं इक्लिप्स आईडी में चलते हैं, तो ये मेरे हम आ गए इक्लिप्स आईडी पे, क्या है यहाँ आ गए हैं। इक्लिप्स आईडी पे आने के बाद क्या है, मैं इसको थोड़ा हाइड कर लेता हूँ। यहाँ के जाएंगे हम, फाइल पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे, तो न्यू पे जाने के बाद क्या है, क्लास पे जाएंगे हम, क्लास बना रहे हम। तो क्लास बनाएंगे, तो क्लास बनाने के लिए तो दोस्तों ये था कि जैसे ये था कि हम कैसे क्लास को, यानी क्लास को कैसे जनरेट करते हैं, यानी कैसे इक्लिप्स आईडी के अंदर करते हैं। तो अब मैं दिखा देता हूँ आपको, पहले नेम चेक कराता हूँ, बाकी चीजें आगे देखते रहेंगे, आप सीख जाएंगे। पहले लिखा मैंने यहाँ प्रिया लिखा है, तो प्रिया में क्या है, ये दिखा रहा क्या है, यहाँ वार्निंग दिखा रहा है। ये वार्निंग का साइन होता है कि आपका नाम तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्लास नेम चल जाएगा, लेकिन वार्निंग है कि ये इसे लेना ठीक नहीं होगा, आगे हो सकता है कि ये प्रॉब्लम कर जाए। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ प्रिया का नाम क्या कर देता हूँ, ये कैपिटल कर देता हूँ। ये मैंने क्या कर दिया, प्रिया का नाम कैपिटल कर दिया है। ये मैं दिखाता हूँ प्रिया का नाम क्या है, मैंने ये प्रिया का नाम कर दिया है कैपिटल। तो जैसे मैंने प्रिया का नाम कैपिटल करा है ये, तो मेरा क्या है, फिनिश बटन आ गया है। यार बाय कन्वर्जन दोस्तों, यहाँ के जैसे मैं लिख रहा हूँ, मैं कैपिटल में लिखता हूँ प्रिया, तो ये ठीक है, क्योंकि यहाँ दिखा रहा है दिस इज पैकेज नेम के बारे में दिखा रहा है, तो ये क्लास का नहीं है कोई भी इशू। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं हम, ये तो ठीक है, मैंने यहाँ लगा दिया है, इसके आगे 1 लगा दिया, तो देखिए नाम इज गलत, यानी नॉट वैलिड, वो पहले बता देगा कि नाम आपका क्या है, नॉट वैलिड है। ठीक है, अब तीसरा दिखा देता हूँ मैं कि यहाँ प्रिया की जगह मैं लिख देता हूँ, ये प्रिया लिखा मैंने प्रिया, और यहाँ गैप दे दिया और लिख देता हूँ ठाकुर। ये तो देख लो दोस्तों, यहाँ क्या दिखा रहा है, यहाँ आपको दिखा रहा है कि टाइप नेम इज नॉट वैलिड, यानी नॉट वैलिड है ये भी। और इसके बीच में क्या है, मैं ये मिला देता हूँ, ये ठीक है आपका, ये अब सही हो गया, यहाँ से वो हो गया क्लास नेम का वैलिड। अब मैं लगा देता हूँ यहाँ पे, मैंने लगा दिया ये स्पेशल करेक्टर, तो स्पेशल करेक्टर में भी क्या है, इसने वार्निंग दिखा दी इसकी इज नॉट वैलिड। यानी सारी की सारी चीजें आपको कुछ नहीं करना ये। अब जैसे मैंने प्रिया ये लिखा, ठाकुर लिखा, तो देखो दोस्तों ये भी क्या है, उसने ले लिया है, इस ये भी क्या ले लिया है। अब इसमें क्या है, आपको कुछ नहीं याद रखना, आपको ये ट्रिक है कि जैसे ही आप आईडी पे आएंगे तो आईडी आपको खुद के खुद अपने आप क्या है,
ये बता देगा कि आप ये गलत कर रहे हो या ठीक कर रहे हैं। जैसे मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ तो ब्लैंक में भी आपको दिखा रहा है कि टाइप इट एम्प्टी। और दोस्तों एक बात बता दो, क्या आप जो आपके रिजर्व कीवर्ड है क्या उनके नाम से क्लास नेम ले सकते हैं? तो हाँ दोस्तों बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन इसमें एक चीज है, अगर वो लोअर केस में तो आपको अपर केस में लिखने। जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, ये मैंने लिखी क्लास, क्लास लिख ली तो देख लो ये इसने ले लिया है, क्लास नेम क्या है, ले लिया है। लेकिन अगर मैं इसको इसको स्मॉल में कर दूं तो क्या है, ये नहीं लेगा क्योंकि नॉट वैलिड दिखा देगा। क्या है, क्योंकि ये रिजर्व कीवर्ड है, इसका मीनिंग कुछ और समझता है जावा अपने अंदर। तो जो जैसे मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको कि यहाँ लिया मैंने पब्लिक लिखा, तो पब्लिक, ये पब्लिक लिखा मैंने तो पब्लिक इज नॉट वैलिड, क्या दिखा दिया इसने, इज नॉट वैलिड। और जैसे मैं यहाँ लूंगा कि यहाँ मैंने कैपिटल लिया, कैपिटल ले लिया तो पब्लिक ले लिया। यानी अगर हम जो रिजर्व कीवर्ड है उसको हम यहाँ उसके ऐसे नाम ले सकते हैं, लेकिन क्या करना है, कैपिटल में लेना है, पहला लेटर कैपिटल में, क्योंकि वो सारे के सारे रिजर्व कीवर्ड क्या स्मॉल में है। तो दोस्तों ये दिखाया था मैंने आपको सारी की सारी ये कि सिंटैक्स क्या होता है उसका। तो ये था आपका जावा का प्रोग्राम लिखने का सिंटैक्स। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको मिले वेरिएबल के साथ कि वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों अभी आपको ज्यादा वो होने का जरूरत नहीं है इसमें कि कुछ समझ में रहा ऊपर से निकल रहा, धीरे धीरे जैसे अंदर चलेंगे सब कुछ ये क्लियर होता चला जाएगा और आपको ये सब कुछ इजी लगना चला जाएगा, इजी लगेगा। और धीरे ये प्रैक्टिस के साथ सारी की सारी चीजें क्या है समझ में आ जाएंगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।